अलविदाई तकरीब थी, जनरल बाजवा जाते थे, कह गए थे कि फरवरी से हम एपॉलिटिकल हो गए थे। तो इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा, आपको लगता है फ्रॉम फरवरी 2022 वो एपॉलिटिकल हो गए थे, और आज की इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट, नए आर्मी चीफ, क्या वो भी अब एपॉलिटिकल है आज की इस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक जनरल ट्रेनिंग हो चुकी हुई है 1952 से, जब अयूब खान को 51 बल्कि जब अयूब खान को उन्होंने लियाकत अली खान से कह के आर्मी चीफ लगवाया था अमरीकियों ने, और उसके साथ अयूब खान को 7 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल और 10-12 दिन के बाद उसको फुल जनरल बना दिया गया था। उस दिन से एस्टेब्लिशमेंट की एक ट्रेनिंग है कि हमें पंगा जरूर लेना है, हम इस मुल्क के बड़े जबरदस्त किस्म के खैरखा हैं, हम इसको उठाएंगे, नीचे करेंगे, हम बहुत खैरखा है, बाकी सारे लोग खैरखा नहीं है। तो अभी भी आप देखें ना, ये जो कराची में इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, आप देखिए, मुझे छोड़ दे, आप छोड़ दे, आप एक कैमरामैन सादा जो कि एंकर ना हो, उसको कहे कि जाओ जाके लोगों से 3-4 सवाल पूछो, उसको पूछो पसनी चले जाओ, गवादर चले जाओ, पन्नू आकल चले जाओ, कोहाट चले जाओ, लाला मूसा चले जाओ, कि ये जो कराची में सारे एमक्यूएम वाले इकट्ठे हुए हैं, ये किसने किए हैं? तो पहले कहेगा आपको नहीं पता कि किसने किए हैं। आप कहेंगे मुझे नहीं पता, तो नाम बता देगा, जो नाम आप खुल के नहीं ले सकते। फिर आप उससे पूछो ये पीडीएम वाले 13 पार्टियां खुद इकट्ठी हो गई थी, तो कहेंगे नहीं, हम कौन कौन, फिर वही जवाब देगा। आप फिर वो कहेंगे, फिर अब आपसे एक सवाल अक्सर जो मुझसे भी लोग करते हैं, क्या ये लोग इमरान खान को वापस आने देंगे? तो मैं कहता हूँ यार कौन आने नहीं देगा? कहता आपको नहीं पता कौन नहीं आने देगा? तो पब्लिक को एक एक बंदे को पता है, बच्चे को पता है, आम आदमी को पता है। आप कैसे कहते हैं हम पॉलिटिकल लोग हैं? जब तक आपकी परसेप्शन नहीं बदलती, जब तक एक आम आदमी यकीन नहीं करता कि आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपको पता नहीं लोगों को बाप आपने बनाई, अब बाप आप तकसीम कर रहे हैं, बलात को बांट रहे हैं, सबको पता है, सब जानते हैं। मैं बंद कर दूं मुंह, लेकिन गली मोहल्ला तो बंद नहीं होता। सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज साहबा जो वापस आ रही हैं, वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर आ रही है। वो जनरल बाजवा के खिलाफ भी, वो जनरल फैज के खिलाफ भी, वो साकिब निसार साहब के खिलाफ भी, और जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था वोट को इज्जत दो वाला, उसके बाद खुद ही उसको मलियामेट कर दिया। तो दोबारा जो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ आ रही है, ये इसमें दोबारा से कामयाब होंगी? पॉपुलैरिटी मिलेगी उनको उसी तरह जो पहले मिली थी? देखिए 2022 के 10 अप्रैल के बाद से लेके अब तक जो चेहरा एस्टेब्लिशमेंट का आया है, और जिस तरह की सूरत हाल पेश हुई है, और जिस तरह की रेजिस्टेंस मूवमेंट बनी है, जिसमें आजम सवाती का केस है, जिसमें शहबाज गिल का केस है, जिसमें अरशद शरीफ की शहादत है, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के फिर उसको बयान दिलवाना, ये चीजें पब्लिक के अंदर इतनी कॉमन हो चुकी हुई हैं, और इसके अंदर वो सारे के सारे इनके चचा भी और इनके वालिद भी और सारे जो थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अब नैरेटिव नहीं बनते। आपने एक पूरे का देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, कितने सहाफी जो हैं वो बेचारे इस रास्ते के अंदर मारे गए, लेकिन क्या अरशद शरीफ जैसी पजीराई किसी को मिली? क्या उस जैसा जनाजा किसी ने देखा? क्या उस जनाजे में 100 एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है नारे किसने लगाए? और तो कोई नारे नहीं लगे थे उस जमाने में। कहां थी मरियम नवाज? आप खुद सोचे कि मरियम नवाज का एक ट्वीट ही काफी है जो उसने अरशद शरीफ की डेथ के ऊपर किया था, जिसके ऊपर उसने वापस किया। तो ये देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, मैंने 10,000 दफा कहा है कि दुनिया की तारीख उठा लें, एक लीडर जब पॉपुलर हो जाता है ना, तो उसके खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा उसके हक में चला जाया करता है। रूसो जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त पॉपुलर तरीन लीडर था, उसने अपने मॉडल में आ गया, उसने एक अपनी बायोग्राफी लिख दी, उसका नाम था कन्फेशंस। उसमें उसने बेशुमार फजूलियात लिख दी, मैंने ये भी करता रहा, ये भी करता रहा, ये भी करता। वो जब छप के मार्केट में आई तो लोग कहते थे ये तो बादशाह किंग लुई ने खुद छापी और लिख के छाप दिए। हमारा रूसो कह सकते हैं, हालांकि वो मॉडर्न सोसाइटी थी, बड़ी तेज सोसाइटी, लेकिन नहीं, वो मानते नहीं थे, अपने लीडर के बारे में नहीं मानते थे किसी तौर पर भी। ये सूरत हाल होती है। हम भुट्टो का हमने जवानी देखी है, हम जब भुट्टो था एंटर हुए थे, भुट्टो के बारे में लोग बातें करते थे, कोई मानता ही नहीं था। आप अंदाजा करें कि इंडिया ने 74 में वो कराया था, एटमी धमाका किया था, भुट्टो ने नहीं किया था। हम कहते थे इंडिया ने कर लिया, तो कहते भुट्टो ने भी कर लिया हुआ है, लेकिन असल में उससे बताया नहीं, वो छुपाया हुआ है तुम लोगों की वजह से। तो लीडर जो होता है ना, उसकी पॉपुलैरिटी के आगे अब बंद नहीं बांधा जा सकता, ना उसको कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा रोक सकता है। तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं नहीं रोक सकता, लेकिन इस वक्त नाअहली की तलवार कहा जा रहा है कि खान साहब के सर पे लटकी हुई है।
फॉरेन फंडिंग का केस तो अपनी जगह था, फिर तोशा खाना था, लेकिन उसके साथ साथ आज भी समाज हुई, हमने देखा कि जो चैरियन को लेकर कि जी उनकी वो बेटी है लेजिटिमेट और खान साहब इस चीज से मुकर नहीं सकते, फिर वो आज भी एफिडेविट भी आ गया है जमायमा का। तो ये वाला जो केस है, क्या खान साहब सादिक और अमीन की पेराई में इस तरह से पूरे उतरते हैं? देखिए, पहली बात है कि टेहरियान वाला जो मामला है वो बहुत पुराना हो गया हुआ है, और ये जो एफिडेविट है आज की बात नहीं है, ये कुछ 6 महीने पहले आया था। और इस केस के ऊपर बकायदा हाई कोर्ट के 2 जजों ने बकायदा हुक्म दिया है कि अगर तुमने दोबारा इसको ऐसा किया तो हम तुम्हें इस पर सजा देंगे। क्योंकि ये जाहिर बात है, कोई पाकिस्तान का साथ ताल्लुक तो केस बनता ही नहीं है ना, कि एक औरत ने आके यहाँ तस्लीम किया है कि मुझे मेरे बच्चे का हक दिलाओ, ना ये कहा कि मेरा बच्चा है, ना ये कुछ। एक ऐसी कैफियत है उसमें, एक इमरान खान साहब ने उस खातून बच्ची की गार्डियनशिप जो है उसको कहा है कि ये मैं लेता हूँ गार्डियन, उसको दे। अब पाकिस्तान के अंदर अब्दुस्तार ईदी का नाम जो है कम से कम 10,000 बच्चों के गार्डियन के तौर पर लिखा हुआ है, तो क्या अब्दुस्तार ईदी के ऊपर आप केस चलाएंगे? तो ये केस जो है ये भी पॉपुलैरिटी को नहीं रोका करते। और एक और बात बताऊं, नवाज शरीफ जो था ये नाहल हो चुका था ना, उसके बावजूद लड़ा इलेक्शन नून लीग ने। नून लीग जो है वो पंजाब में भी जीत गई थी ना, नाहली के बावजूद जीत गई थी। आप मुझे बताएं कि क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस नवाज शरीफ से कम है इस वक्त? बहुत ज्यादा है। तो जो नाहल करना चाहते हैं उनको शायद अंदाजा नहीं है, अगर वो 2/3 मेजोरिटी पे लेके वापस आ गया तो फिर आप क्या कर लेंगे? असल मसला यही है कि वो एक मनीटरिंग करने की कोशिश की। जी जी। और ये महमूद साहब, नाअहली के बाद तो 2018 के इलेक्शन में तो पीएमएल नहीं जीत सकी थी, वो तो इमरान खान साहब जीते थे, उस्मान बुज़दार को उन्होंने वज़ीर आला बनाया था। वो जीते थे, लेकिन ये जो 17 सीटें बाद में जो हारी गई हैं ना अभी दोबारा, ये 17 सीटें आजाद थीं। इन आजाद सीटों को एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था जाओ उसके साथ। इन 17 सीटों को जागीर तरीन के जहाज में बिठा के, जो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नून लीग आई थी पंजाब में, आपको शायद अंदाजा होना चाहिए, ये 17 जब पीटीआई में शामिल हुए थे तो पीटीआई की अक्सरियत बन गई थी, और फिर काफ लीग के 10 शामिल हुए थे साथ, तब पीटीआई की अक्सरियत बनी थी। 27 सीटें बाद में आई थी, तो जीत गए थे। हालांकि नवाज शरीफ नाहल था, और नवाज शरीफ पॉपुलैरिटी की उस सतह पे नहीं था, कोई वजीर आजम का कैंडिडेट उनके पास नहीं था उस वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी इंतशार की बातें हो रही हैं। जब से मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, उनकी पार्टी के अंदर लोग अब ये बातें कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का बयान हमारे सामने है, शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ हवाले से बात हो रही है, मलिक अहमद खान साहब दबे लफ्जों में कुछ कह गए। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप ऐसे हालात में? पार्टी के लिए काबिल कबूल होंगी मरियम साहबा या इंतशार होगा, पार्टी टूटेगी? देखिए, अगर तो नून लीग होती ना इस वक्त जीतने वाली पोजीशन में, तो शायद कोई इंतजार ना होता, कहते बर्दाश्त कर लो जीतने। नून लीग के 100% लोग ये समझते हैं कि अगला इलेक्शन अगर फौरी तौर पे हो या 6 महीने बाद भी हो तो हम हारते हैं। ये दीवार पे लिखा हुआ है। जब दीवार पे हार लिखी हो और अगले 5 साल तक हार ही लिखी हो, और फिर उसके बाद हो ये कि आपकी कई सालों की कारकर्दगी की सिरा ये मिले कि अचानक मरीम नवाज जो है वो सोचती है कि मुझे आना चाहिए, और उसके बारे में ये फैसला हो जाता है खानदान के अंदर कि उसको आना चाहिए, तो आप जाहिर बात है। अब ये पंजाब की उसके अंदर क्या हुआ है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमजा शहबाज है वो वहां बाहर बैठा हुआ है। मरियम नवाज आई है, जिस इलेक्शन में भी आई उसने हरवा दिया। पहले उसने उसके उसके 17 सीटों वाले पे हरवाया, फिर उस 7 वाले पे हरवाया, सब जगह। तो वो कहते ये हैं कि हम फिर इतना अरसा साथ क्यों दें। और दूसरी बात, एक और बात था, ये पार्टी जो नवाज शरीफ साहब की है, ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टी है। ये मुस्लिम लीग कन्वेंशन अयूब खान से चली आती, कौंसल कन्वेंशन ये वो चलती चलाती, फिर ज़ियाउल हक ने बनाई, फिर ज़ियाउल हक ने जुनेजो को सदर बनाया, ठीक है, और इसको साथ रखा। लेकिन जब नवाज शरीफ के बारे में कहते थे कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए, फिर नवाज शरीफ ने मनूवर करके जुनेजो को खत्म किया और खुद आ गया, और वो 2092 के उसके अंदर बहुत ऊपर आ गया। और ये पार्टी को इकट्ठा किया हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ने, ये कोई नजरियाती पार्टी थोड़ी है। ये उसमें चंद लोग नजरियाती थे जो पुराने मुस्लिम लीगी थे, वो आते चले गए, वो आ गए। ये जब बिखरेगी तो बहुत बुरी तरह बिखरेगी, निशान भी नहीं मिलता होता सिर्फ पार्टियों को फिर बाद में। सर, मैं आपसे चाह रही हूँ कि अगर आप वन लाइनर दें कि जनरल कमर बाजवा जिन्होंने 6 साल वो आर्मी चीफ रहे, उनका टेन्योर आप किस तरह से देखते हैं, या आगे आने वाले वक्त में मौरख किस तरह से लिखेगा? देखिए, जनरल बाजवा का जो टेन्योर है ना जी, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगा दोनों के नजर में। पहली नजर में कि उन्होंने
नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया, बकौल उनके हमारे पर जुल्म किया, और उसको इमरान खान को ले आए, फिर इमरान खान को नाअहल करवाया और फिर शहबाज शरीफ को ले आए। तो असल मसला यह है कि उनका किरदार एक ऐसा अजीबोगरीब सा किरदार नजर आता है कि जिसके ऊपर कुछ अरसे के बाद काफी खुल के बातें होंगी। क्योंकि जाहिर बात है, आप मुझे बताइए कि ये जो जिस तरह की फिजा बन गई है ना, ये मैंने 71 में भी नहीं देखी थी। 71 में जब 16 तारीख को ये वाक़या हुआ है, तो हमें याद है, मैं गुजरात में रहता होता था, तो जनरल रानी का घर वहां पर होता था, तो पूरा गुजरात शहर में जुलूस निकाला हमने, जाके जनरल रानी के घर पे पथराव शथराव भी किया, सब कुछ हुआ। और लेकिन हुआ ये कि 17 तारीख को बेशर्मी की इंतहा ये थी कि याहिया खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफिज करने का ऐलान कर दिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज करता हूँ। उसके ऊपर फौज के अंदर सूरत हाल हो गई, सारे खड़े हो गए, गुल हसन वगैरह, उन्होंने उसको घेरे में लिया और उसने कहा कि इस वक्त एक पॉपुलर लीडर की जरूरत है, वरना हम बहुत बुरे मर जाएंगे। तो उन्होंने उसी दिन 19 तारीख की रात को भुट्टो को अमेरिका से बुलाया और उसको हलफ दिलवाया प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का। भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हम भूलने लग गए कि शिकस्त थी। ये पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉपुलर लीडर की जरूरत है, जो हमें, जिसके लिए लोग भूख काट सकें, जिसके ऊपर कहें कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन कर लेगा, हम इसकी मोहब्बत में कुछ दिन महंगाई बर्दाश्त कर सकें। अगर आपने ये ना किया, आप इस क्राइसिस से नहीं निकल सकेंगे।